Students, next topic in our chapter is difference between electromagnet and permanent magnet। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था और परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनमें कुछ डिफरेंसेस के बारे में समझना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने का तरीका क्या था कि अगर किसी रोड पर, कोई आयरन की रोड है, उसके ऊपर मैं किसी वायर को इस तरीके से क्या कर देता हूँ, वाउंड कर देता हूँ। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, करंट लूप्स बना देते हैं। और जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और जो हमारा एक परमानेंट मैग्नेट होता है, सिंपल हमारे पास क्या होता है, जो बार मैग्नेट होती है स्टूडेंट, वो हमारा क्या है, एक सिंपल परमानेंट मैग्नेट होता है। स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इन दोनों में, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ डिफरेंसेस को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जाइबिट्स ए मच स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है स्टूडेंट, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में ये स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर हम परमानेंट मैग्नेट को देखते हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कंपेयर करें। यानी ए परमानेंट मैग्नेट डज नॉट एग्जाइबिट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टूडेंट, ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म होती है या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस करंट की स्ट्रेंथ को इनक्रीज करके, ये करंट लूप की जो लूप्स हमने बनाए हैं, करंट लूप्स की जो हमारे पास नंबर्स है, इनको इनक्रीज करके, यानी हम ऐसा करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली हमें क्या मिलता है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं उसका मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, द पोलैरिटी ऑफ एन electromagnet can readily be reversed by changing the direction of the current। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स। जैसे कि अगर हमें पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो स्टूडेंट, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है और हमारा क्या है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से हमें मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमकर ऐसे आएंगी, ऐसे घूमकर ऐसे आएंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रही है तो ये हमें स्टूडेंट कैसे मिलेगा, नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही है तो ये हमें साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इसकी जो पोलैरिटी होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो जो पोल्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यानी इस नॉर्थ पोल को हम साउथ बना सकते हैं, यहाँ पर साउथ बना सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉर्थ कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। इस केस में तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, हमें क्या करना है, अगर हम बैटरी को रिवर्स कर दे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो पोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। और पीछे हमने जो एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि हमने एक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी हमने ये देखा था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। यानी हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, या फिर पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन रेडिली बी रिवर्स्ड
बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक सिंपल बार मैग्नेट होती है, जिस इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो फिक्स हो जाता है और जो साउथ पोल है वो भी क्या होता है, फिक्स हो जाता है। यानी जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होती है, फिक्स्ड मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, जो एक बार नॉर्थ पोल हमने बना दिया वो नॉर्थ पोल वही रहेगा और जो साउथ पोल बना दिया वो साउथ पोल वही रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बार मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा, वो फिक्स्ड मैग्नेट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि हमारा परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज परमानेंट रहे। हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को भी की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो हम लेबोरेटरी में मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके हम परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिज्म के लिए यूज़ किया है। यानी जो पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट क्या रहेगी, फिक्स रहती है। And third point is student, an electromagnet can readily be demagnetized by stopping the current through the solenoid। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय स्टॉपिंग द करंट थ्रू सोलेनॉइड। डीमैग्नेटाइज का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म कर देना। यानी डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर कोई मैग्नेट है और उसको हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो फर्दर मैग्नेट नहीं रह पाएगा। यानी हमारे पास क्या है, और इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाई डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, बाई स्टॉपिंग द करंट। यानी जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हम इस करंट को स्टॉप कर दें, और करंट स्टॉप कैसे हो सकता है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस की को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, यानी इस सर्किट को ऑफ कर देते हैं, तो हमारा करंट इस सोलेनॉइड में नहीं फ्लो होगा, और सोलेनॉइड में करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये फर्दर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो सिंपल एक वायर की तरह काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ से सर्किट में से करंट को ऑफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या था कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रेडिली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाई स्टॉपिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। और स्टूडेंट अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो जो परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रेडिली डीमैग्नेटाइज, यानी जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है रेडिली मतलब आसानी से क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता। स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जो परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को हम फिक्स मानकर चलते हैं, लेकिन इस पोलैरिटी को हम चेंज कब कर सकते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको अगर हमें डीमैग्नेटाइज करना है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का हमें यूज़ करना होगा, जिससे कि हमारा जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है, रेडिली वर्ड यूज़ किया है कि परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रेडिली डीमैग्नेटाइज, यानी ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो फोर्थ वन हमारे पास एक और डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड इजीली बाय एडजस्टिंग द करंट और द नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्टूडेंट हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक तो ये करंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है।
और दूसरा हमारा क्या है, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, हम ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल्स जो हमने बनाई हुई है, इनको जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इसका मैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम सोलेनोइड की मैग्नेटिज्म को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें हम आसानी से बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग करंट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। और नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने पर भी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नेटिज्म को चेंज कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिज्म बढ़ाना है। और मैग्नेटिज्म कम करना है तो हम करंट और नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते हैं, कम करके मैग्नेटिज्म को कम भी किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम परमानेंट मैग्नेट को ऑब्जर्व करते हैं, इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट नो सच चेंज कैन बी डन। यानी जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है, जो सिंपल एक बार मैग्नेट होती है, इनमें स्टूडेंट इस तरह का कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। एक परमानेंट जो मैग्नेट होगी उसका जितना मैग्नेटिज्म होगा वो फिक्स रहेगा। यानी इसका जो मैग्नेटिज्म रहेगा स्टूडेंट वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। यानी इसके मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये थे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्टूडेंट कुछ यूजेस भी हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मेन यूजेस लिखे हुए हैं। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, पहला जो यूज है स्टूडेंट वो क्या है, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैंस जो होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक फैंस और जो इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई जाती है सर्किट की कि वहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स को हम वहाँ पर क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे ही करंट जाता है उसमें वो मैग्नेट बन जाता है और वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं स्टूडेंट, उसमें आपने अगर खोल कर देखा हो उसे, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ कॉइल्स इस तरीके से शेप में होती है, इस तरीके से बहुत सारी नंबर ऑफ कॉइल्स ऐसे इस शेप में आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये स्टूडेंट ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फैन में। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर और जो जनरेटर होती है, इनमें हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी वहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेट होती है स्टूडेंट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं ताकि जो जनरेटर है और जो मोटर है प्रॉपर फंक्शन यूज़ कर सके। स्टूडेंट यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का वहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इन सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम a mechanical mixture containing iron and other non-magnetic substances। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आयरन और अदर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। यानी आयरन का मिक्सचर है और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उस मिक्सचर में से अगर हमें आयरन को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी हम वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से आयरन पीसेस को या फिर जो आयरन मटेरियल होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, इसकी एप्लीकेशन है या फिर यूज़ कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इन मैग्नेटाइजिंग स्टील बार्स या फिर टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को, कि आयरन के मटेरियल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट में
कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, स्टील बार का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, परमानेंट मैग्नेट बन जाए। तो स्टूडेंट आप सिंपल इसको किस तरीके से मैग्नेटाइज किया जाता है, अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है या फिर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसमें क्या है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसे हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर स्टूडेंट हम इस सोलेनॉइड के अंदर एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सके, जैसे कि आयरन टुकड़े को हम क्या करते हैं, इसके अंदर रखें, या फिर कोई आयरन की जो नीडल होती है, जो कीलें होती है, उसको अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइम के लिए रखता हूँ, तो स्टूडेंट जब मैं कील को इसके अंदर जो आयरन नीडल होगी इसमें रखने के बाद, और करंट मान लीजिए कुछ टाइम तक 1-2 मिनट तक क्या है, करंट इसमें से फ्लो होने लग रहा है, तो उसके बाद जब मैं इसको बाहर निकालूंगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता है, खुद भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी स्टील बार को या फिर आयरन मटेरियल को क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं।